सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आ चुका हूँ मैं एक और नई वीडियो लेके। एंड इस वाली वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि यार आप कैसे लेयरिंग का यूज़ करके अपने अकाउंट वगैरह पास कर सकते हैं। एंड इसी वाली चीज़ को यूज़ करके मैंने पर्सनली अपना पहला अकाउंट जो है वो पास किया था। एंड मैंने काफ़ी सारे और भी अकाउंट पास किए हैं ये सारी चीज़ें यूज़ करके। एंड लेयरिंग कैसे काम करता है आपको सारा बताऊँगा मैं, एंड आपको किस तरीके से ये फॉलो करना है। एंड अगर आप ये यूज़ करते हो तो यार मैं आपको गारंटी देता हूँ कि यार आपका जो ट्रेडिंग है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव होने वाला है। एंड आपको अकाउंट पास करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो चलो यार ये वाली वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। एंड मैं आपको ले चलता हूँ अपने ट्रेडिंग व्यू के अंदर। सो चलो मैं अपना ट्रेडिंग व्यू ओपन करता हूँ। तो यार इस चीज़ को यूज़ करने के लिए आपका कोई भी स्ट्रेटजी हो, आप कोई भी चीज़ें यूज़ करते हो, ट्रेंड लाइन या आईसीटी या ऑर्डर ब्लॉक्स या सप्लाई डिमांड, सब चीज़ में ये वर्क करने वाला है। एंड आप हर किसी स्ट्रेटजी पे इसको यूज़ कर सकते हो। तो आपको मैं सिंपली एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे ये चीज़ काम करेगी। एंड हाँ गाइज, ये चीज़ को यूज़ करने के लिए आपको सबसे ज़रूरी है कि आपके पास मल्टीपल प्रोफॉर्म अकाउंट होने चाहिए। एंड एटलीस्ट आपके पास 3-4 अकाउंट होने चाहिए। सो आप अच्छे से इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो। एंड अगर आप एक ही अकाउंट पे इस चीज़ को करोगे तो यार थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है आपको, क्योंकि आपका जो लॉस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है। बट अगर आप मल्टीपल अकाउंट हैं आप पे एंड मल्टीपल अकाउंट आप यूज़ करोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो गाइज़ यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे होगे कि मैंने ये कुछ इस तरीके से एक बाय पोजीशन वाला जो टूल है वो लगा रखा है। सो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपका सपोज़ करो यहाँ पे कोई एक लेवल है जो कि है आपकी बाइंग की लेवल। तो यहाँ पे आप जो एक अपनी ओरिजिनल एंट्री करते हो, आपका कोई भी रिस्क रिवॉर्ड हो सकता है 1:2 या 3, जैसा भी आप ट्रेड करते होगे। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल के लिए 1:2 मैंने लगा लिया है। तो ये है जो आपकी पहली एंट्री है जिस पे आप ओरिजिनल अकाउंट से एंटर करोगे जो भी आपको ट्रेड करना है। मतलब जिस भी अकाउंट पे आप पहली ट्रेड लेते हो उस पे आपको नॉर्मली एंटर करना है। आपका जो भी स्टॉप लॉस होगा वो लगाना है एंड टारगेट जो भी होगा वो लगाना है। एंड जब आपकी जो पहली एंट्री है वो हो जाती है उसके बाद जो मेन चीज़ें हैं वो शुरू होती हैं। सो इसके बाद आपको क्या करना है, आपका आपने फर्स्ट अकाउंट पे ट्रेड ले लिया है एंड उसकी जो ट्रेड है वो आपकी रनिंग है, ठीक है। एंड इसके बाद आपको क्या करना है कि सपोज़ करो अगर प्राइस जो है वो आपका एंट्री के बाद और नीचे आ रहा है। सो आपको यहाँ पे मिनिमम 50% एरिया पे आपका फिर से एक एंट्री बनानी है आपको दूसरे अकाउंट पे। एंड आप यहाँ पे अपना फिब टूल भी यूज़ कर सकते हो। 50% एरिया मतलब आपका जो स्टॉप लॉस है, जैसे यहाँ पे आपका ये यहाँ से यहाँ तक का एक स्टॉप लॉस है। एंड इसका जो 50% एरिया है जो कि आता है ये वाला एरिया। सो यहाँ पे आपको एक और अकाउंट पे एंट्री बनानी है एंड आपका जो स्टॉप लॉस है वो सेम होगा। एंड आपका जो टारगेट है वो ओरिजिनल ट्रेड के टारगेट के मतलब पे लगा होना चाहिए। एंड जो आपका स्टॉप लॉस है वो तो इसका जो स्टॉप लॉस है वहीं पे होगा। बट आपका जो टारगेट है वो यहाँ पे जो पिछली ट्रेड का टारगेट है आपको टारगेट वहाँ पर सेट करना है। एंड आप यहाँ पे अगर डिफरेंस देखोगे तो अब आप देखो डिफरेंस कितने का आ रहा है। सो आपकी ओरिजिनल ट्रेड यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैंने 1:2 ली थी। सो 1:2 की ट्रेड अब कन्वर्ट हो चुकी है 1:5 में। सो यहाँ पे कितना बड़ा डिफरेंस आ रहा है। एंड अगर यहाँ पे आपकी जो ट्रेड है ये टीपी देगी तो आप बहुत ज़्यादा मतलब पैसे बनाने वाले हो। एंड इस चीज़ को मैंने पर्सनली यूज़ किया एंड मैंने अपना जो पहला अकाउंट है वो भी मैंने इसी तरीके से पास किया था। सो आपने एक अकाउंट पे एंट्री यहाँ पे कर ली, एक अकाउंट पे एंट्री यहाँ पे कर ली। एंड इफ़ प्राइस इसके भी नीचे आता है, सपोज़ करो आपका जो प्राइस है वो और नीचे चला आता है, आपका जो ओरिजिनल स्टॉप लॉस है उसका 0.78 जो फिप का एरिया होता है उस पे आ जाता है। तो आपको एक नए अकाउंट पे फिर से एंटर करना है एंड इस वाले अकाउंट पे आपका जो स्टॉप लॉस है वो यहीं का रहेगा। एंड जो आपका टारगेट है वो ओरिजिनल ट्रेड का जो टारगेट है वहाँ तक आपको रखना है। तो यहाँ पे अगर आप डिफरेंस देखोगे तो पहली एंट्री में आपका जो ट्रेड था वो 1:2 का था। एंड सेकंड आपकी जो एंट्री बनी सेकंड अकाउंट पे उस पर आपकी ट्रेड 1:5 की हो गई। लेकिन सबसे मेन डिफरेंस जो आएगा वो आएगा आपका फिप का 0.75 वाला एरिया। एंड यहाँ पे आप देखो कितना बड़ा डिफरेंस आ रहा है। तो आपकी जो 1:2 की ट्रेड है वो कन्वर्ट हो गई 1:14 में। तो अगर आप यहाँ पे मतलब एंटर करते हो एंड यहाँ से आपकी ट्रेड वापस घूमती है टारगेट की ओर, तो आप देख सकते हो कि कितना बड़ा डिफरेंस आ रहा है। एंड गाइज यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको ये जो ट्रेड है वो सिर्फ A+ सेटअप पे लेना है। एंड अगर आप हर सेटअप पे ये चीज़ करने लगोगे तो इवेंचुअली ये होगा कि आपके सारे ही अकाउंट पे स्टॉप लॉस जा रहे हैं।
सो ये वाली गलती आपको करनी नहीं है सबसे पहले। एंड जो A+ सेटअप है सिर्फ उस पर आपको ये वाली चीज़ यूज़ करनी है। एंड यहाँ पे उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर सपोज़ करो आपकी ये ट्रेड जो है वो गोल्ड की है, ठीक है। अब कुछ बंदे क्या करेंगे कि यहाँ पे उन्होंने 0.1 का लॉट लिया था गोल्ड के अंदर, एंड दूसरे अकाउंट पे जब प्राइस और नीचे आया तो यहाँ पे भी 0.1 की एंटर करेंगे एंड यहाँ पे भी 0.1 की एंटर करेंगे। सो ये वाली गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। तो आपको मैं बताता हूँ कि आपको क्या लॉट साइज़ यूज़ करना है। सो सपोज़ करो आपने फर्स्ट वाली ट्रेड पे 0.1 की एंट्री करी, ठीक है। सो आपका वहाँ पे एग्ज़ाम्पल के लिए रिस्क होगा 1%। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे भी आपका जो इतना सा स्टॉप लॉस है, यहाँ से यहाँ तक का जो स्टॉप लॉस है, यहाँ से यहाँ तक का, ये आपको इतना लॉट खोलना है कि ये स्टॉप लॉस भी 1% का ही रहे। सो आपने ओरिजिनल एंट्री से 50% आपको और डिस्काउंट पे मिला है, तो आपको जो अपना इस वाली एंट्री पे लॉट साइज़ है वो 50% से इंक्रीज़ करना है। सो यहाँ पे अगर आप अब आपकी एंट्री बनती है तो आपका जो लॉट साइज़ है वो 1.5 होगा, 0.15। सो इस तरीके से आपको एंटर करना है। इससे होगा क्या कि आपका जो रिस्क है वो तो उतना ही हो रहा है, लेकिन आपका जो रिवॉर्ड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब आपका या इस वाली ट्रेड पे 1% रिस्क करके आपका 2% बनेगा, बट अदर हैंड अगर आप ये देखोगे इस वाली एंट्री पे आपका जो 1% रिस्क पे 5% बन रहा है। सो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट होता है। एंड यही सेम चीज़ आपको थर्ड वाली एंट्री पे भी करना है। एंड इतने एरिया का जो आपका जो स्टॉप लॉस है वो आपको फिर से 1% करना है, जो इतना सा आपका ये एरिया का स्टॉप लॉस है। ये आप कैलकुलेट कर लेना, आपका जो भी ब्रोकर है उस पर। इसका थोड़ा मेरे को आइडिया नहीं है कि यहाँ पे कितनी लॉट खोलनी होगी। एंड इस तरीके से आपको लॉट साइज़ ओपन करना है। सो यहाँ पे अगर आप फिर से 1% रिस्क करते हो तो आप देखोगे कि आपको एक ही ट्रेड में 14% बनने वाला है। तो यही है जो मेन डिफरेंस आपका क्रिएट करेगा एक ट्रेड में अकाउंट पास करने के लिए, एंड आपको काफ़ी ज़्यादा जो आपका प्रॉफिट है वो बढ़ाने में हेल्प करेगा। एंड मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप ये यूज़ कर रहे हो, आपका विन रेट 30-40% है, तो आपको बहुत ज़्यादा रिजल्ट मिलने वाला है इससे। एंड मेरा खुद का विन रेट 30-40% के अराउंड ही होगा, एंड मैंने इस चीज़ को यूज़ करके काफ़ी अकाउंट पास किया। एंड हाँ गाइज, मैं आपको एक चीज़ ज़रूर से बोलता हूँ कि अगर आप इस चीज़ को यूज़ कर रहे हो तो 1% से ज़्यादा का रिस्क मत करना। एंड 1% का आप रिस्क करके आपका अकाउंट भी सेफ़ रहेगा एंड आपका रिवॉर्ड भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। सो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा अकाउंट पास करने में, एंड आपका अकाउंट भी सेफ़ रहेगा। एंड गाइज, ये चीज़ अगर आप यूज़ करोगे तो हो सकता है आपके 1, 2, 3, 4 स्टॉप लॉस जाए, बट इससे होगा क्या कि अगर आपकी एक ट्रेड भी चल रही है तो उसमें आपका 3-4 ट्रेड का जो लॉसेस है वो भी कवर हो रहा है एंड आप इवेंचुअली प्रॉफिट में भी आ रहे हो। सो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव चीज़ है। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आप ये यूज़ करके देखो एक बार खुद से एंड ट्राई करके देखो, आपको डेफिनेटली इससे रिजल्ट मिलेगा। तो गाइज़, मैं उम्मीद करता हूँ आपको वाली वीडियो पसंद आई होगी। एंड वीडियो पसंद आई हो तो यार वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपको रेगुलरली अब से वीडियो डालता हुआ दिखने वाला हूँ इस चैनल पे, एंड ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो मैं आपको इस चैनल पे लाता रहूँगा। सो ज़रूर से आप सब्सक्राइब कर लो। एंड मेरा इंस्टाग्राम पे भी आप मेरे को फॉलो कर सकते हो यार, मैं वहाँ पे आपको अपडेट्स वगैरह देता रहता हूँ। एंड अगर आपको कुछ ट्रेड्स वगैरह देखनी है मेरी, कैसे मैं क्या करता हूँ, सो आप मेरा डिस्कॉर्ड भी ज्वाइन कर सकते हो। एंड किसी को अकाउंट वगैरह ख़रीदना हो तो भी ज्वाइन कर लो, मैं आपको मैक्सिमम डिस्काउंट वहाँ पे दिलाने की कोशिश करूँगा। सो या दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। मैं मिलूँगा आपको ऐसी नई एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए सी या।